राधा रमण जी का दर्शन करके अगर कोई ये कहे कि मैंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो वो अपराध बोधक है, क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात राधा रमण जी जैसे ही दिखते हैं महाराज। चैतन्य महाप्रभु हमारे आचार्य नहीं, हमारे इष्ट हैं महाराज। और उनकी कृपा से जो गौड़ीय प्रणाली आई, इस गौड़ीय प्रणाली में श्रीपाद रूप गोस्वामी को, श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद को भगवान ने बिलग बिलग आचार्यों को स्वप्न देकर श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, दामोदर जी, इन सब स्वरूपों में भगवान उन्हें प्राप्त हुए। देखो, प्रकट तो पहले ही थे। वर्जनाभ जी ने इनके विग्रह को उपस्थित किया और टीला के ऊपर श्री रूप गोस्वामी पाद को स्वप्न दिया। गैया खड़ी होती है तो वहां स्वप्न देकर श्री गोविंद देव श्री रूप गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। परंतु इस प्रणाली में प्रसन्न होकर सब विग्रह हमारे गोसाइयों को प्राप्त हुए, पर राधा रमण जी प्रकट हुए महाराज, प्राप्त नहीं हुए। ये प्राप्त विग्रह नहीं है, ये तो प्रकट विग्रह है। तो कोई भी भगवान पूर्ण अवतार है उसका प्रमाण पार्षदों से होता है, और ये पार्षद भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं। ये प्रणाली प्रमाणित हो गई है, स्टाम्प लग गई है। इसका प्रमाण कैसे होता है? इसका प्रमाण तब होता है जब उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान राधा रमण जी के रूप में इस गौड़ीय प्रणाली में प्रकट हो गए हैं। चैतन्य चरितामृत कहती है भक्ति के 3 ही तत्व प्रधान है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तत्व ही गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन स्वरूप है। श्री राधा रमण लाल गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन तीनों के मिश्रित स्वरूप हैं। इसलिए इस गौड़ीय प्रणाली के इष्ट स्वरूप है महाराज, इष्ट स्वरूप है। ये प्राप्त नहीं है, ये निर्मित नहीं है, ये प्रकट है, स्वयंभू है, सेल्फ मैनिफेस्टेड अंग्रेजी में हम बोले तो स्वयंभू है। इसलिए पुराने ब्रजवासी एक बात कहते हैं, राधा रमण जी का दर्शन करके अगर कोई ये कहे कि मैंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो वो अपराध बोधक है, क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात राधा रमण जी जैसे ही दिखते हैं महाराज हैं। क्योंकि यहां भावना नहीं है। देखिए, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसकी भावना आती है कि ऐसा शक्ल हो, ऐसी हो। इसलिए किसी साउथ इंडियन से मूर्ति बनवाइए तो अलग बनेगी, नॉर्थ से बनाइए अलग, बंगाल में जाके किसी को बोलिए तो वो बंगाल की तरह थोड़ी आंख बना देगा, अलग 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 होगा। भक्त भी जब कोई भावना करेगा तो उसको जो गुरुदेव ने स्वरूप दिया उसके हिसाब से वो अपनी भावना के अनुसार पसंद करेगा, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। तो सदा भगवान भावना से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखाई चौपाई। परंतु राधा रमण लाल जी प्रेम भक्ति से प्रकट हुए, पर वो भावना का रूपांतरण नहीं है, बल्कि स्वयंभू भगवान है। गोपी गीत के विश्राम में एक शब्द आया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 2रा श्लोक। वहां लिखा साक्षान मन्मथ मन्मथ। जब रासलीला के बीच गोपी गीत के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? वो जैसे हैं वैसे प्रकट हुए। भगवत गीता में जब अर्जुन ने कहा अपने स्वरूप को दिखाइए, उससे पहले तो श्री कृष्ण सबको ऐसे दिखते थे जैसे उनकी भावना थी। जब श्री कृष्ण कंस के दरबार में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव जी ने श्लोक लिखा श्रीमद् भागवत में, मल्लानाम अश्निम नराम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े बड़े रेसलर बैठे थे, उनको लगा सामने से कोई बड़ा भारी योद्धा आ रहा है। स्त्रियां बैठी थी, उनको लगा कामदेव चले आ रहे। साक्षात ब्रजवासी बैठे थे, अरे कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। यदुवंशी बैठे थे, ये हमारे रिलेटिव हैं। और मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम। सुखदेव जी लिखते हैं कि जब कंस सिंहासन पर बैठा था तो उसको देखा कि साक्षात मेरी मौत चली आ रही है सामने।
मृत्युर्भोजपते, सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। पर जब अर्जुन ने कहा मुझे अपना स्वरूप दिखाइए, भगवान बोले फिर उसके लिए एक चश्मा अलग पहनना पड़ेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये ले नया चक्षु ले। और जब अपना स्वरूप दिखाया तो घबरा गया बेचारा। अब गीता में तो आपने सुना ही है ये प्रसंग। ऐसे ही भगवत गीता में भगवान ने वहां अपने ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन कराया। और श्रीमद् भागवत में जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, उस समय भगवान पीतांबर पलट के कैसे प्रकट हुए? ऐसे नहीं जैसी गोपी उनको देखती है, ऐसे प्रकट हुए जैसे वो वास्तव में हैं। साक्षान ये शब्द का प्रयोग हुआ है। इति गोप्य प्रगायन्त परपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। तो ये भाव प्रधान, जाकी रही भावना जैसी वाली बात नहीं है। जैसे प्रभु हैं वैसे प्रकट हुए। उसी प्रकार जब शालिग्राम जी से राधारमण जी प्रकट हुए तो जाकी रही भावना जैसी बात नहीं है, बल्कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि वज्रनाभ जी ने 3 विग्रह बनाए। एक से मुख बिल्कुल एग्जैक्टली मिला, दूसरे से धड़ बिल्कुल एग्जैक्टली मिली, क्योंकि भगवान का स्वरूप कोई एक जना थोड़ी ना ढाल सकता है। ऐसे ही एक विग्रह से चरण बिल्कुल एग्जैक्टली मिले, इसलिए 3 संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व बने। और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद नित्य जाकर इन 3 विग्रहों की और गोस्वामियों के साथ सेवा करते, तो उनके मन में वो भाव टिका हुआ था। इसलिए जैसे चरण, जैसी धड़, उदर और जैसा मुख, ये तीनों से मिलकर शालिग्राम जी से प्रभु श्री राधा रमण जी इस गौड़ीय प्रणाली में प्रकट हुए हैं महाराज।